हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा विषय है रस। रस की परिभाषा है, काव्य में रस का अर्थ है आनंद की प्राप्ति। कविता, कहानी, उपन्यास, नाटक आदि पढ़ने, सुनने या देखने से पाठक को एक प्रकार के विलक्षण आनंद की अनुभूति होती है, उसे हम रस कहते हैं। रस के 4 अंग हैं: स्थायी भाव, संचारी भाव, अनुभाव और विभाव। स्थायी भाव सहृदय रसिक या सामाजिक या दर्शक या पाठक के हृदय में जो भाव स्थायी रूप से विद्यमान रहते हैं, अर्थात चिरकाल तक चित्त में स्थिर रहते हैं, उन्हें स्थायी भाव कहते हैं। इन्हें छिपाया नहीं जा सकता, इनके स्वरूप में परिवर्तन नहीं होते। 10 रसों की तरह स्थायी भाव भी 10 माने गए हैं। रस के प्रकार: स्थायी भाव, श्रृंगार रस, रति प्रेम, हास्य रस, हंसी, रौद्र रस, क्रोध, भयानक रस, भय, वीर रस, उत्साह, अद्भुत रस, आश्चर्य, करुणा रस का करुणा शोक, विभत्स रस का घृणा, शांत रस का वैराग, वात्सल्य रस का स्नेह। संचारी भाव आश्रय के चिंता में जल्दी जल्दी उत्पन्न होने वाले अस्थिर मनोविकारों की संख्या भाव कहते हैं। जैसे भयभीत के मन उत्पन्न चिंता, शंका, त्रास, मोह, जड़ता, उन्मूद आदि भाव स्थायी भाव कहलाते हैं। अनुभाव आश्रय की बाहरी चेष्टाओं को अनुभव कहते हैं। यथा भालू से भयभीत व्यक्ति का कांपना, खींचना, हाथ पांव मारना, भागने की चेष्टा करना आदि के उदाहरण हैं। वाणी तथा अंग संचालन आदि की जिन क्रियाओं से आलंबन तथा उद्दीपन आदि के कारण आश्रय के हृदय में जागृत भावों का साक्षात्कार होता है, वह व्यापार ही अनुभव कहलाता है। अनुभव के भेद: इसके 4 भेद हैं: कायिका, मानसिक, आहार्य, सात्विक। अब देखेंगे विभाव। स्थायी भाव के कारण को विभव कहते हैं अथवा परिस्थितियों के कारण स्थायी भाव जागृत होते हैं, उन्हें विभव कहते हैं। अथवा जो व्यक्ति अथवा वस्तु अन्य व्यक्ति के हृदय में भावों का उद्रेक करती है, उन भावों के उद्रेक के कारण को विभव कहते हैं। रसों के भेद: श्रृंगार रस, जहाँ स्त्री के प्रेम भाव का वर्णन किया जाता है, वहाँ श्रृंगार रस है। इसका स्थायी भाव रति है। श्रृंगार रस के 2 प्रकार हैं: पहला संयोग श्रृंगार, दूसरा वियोग श्रृंगार। संयोग श्रृंगार जहाँ स्त्री पुरुष के मिलन का वर्णन होता है, वहाँ संयोग श्रृंगार रस होता है। वियोग श्रृंगार जहाँ स्त्री पुरुष के मध्य वियोग का वर्णन होता है, वहाँ वियोग श्रृंगार रस होता है। अब हास्य रस: जब किसी की विचित्र वेशभूषा, हाव भाव देखकर, वर्णन सुनकर हंसी आती है, वहाँ हास्य रस होता है। उदाहरण: इस दौड़ धूप में क्या रखा, आराम करो, आराम करो, आराम जिंदगी की कुंजी, इससे ना तपदीक होती है, आराम सुधा की एक बूंद, तना का दुबलापन खेती है, इसलिए तुम्हें मैं समझाता हूँ, मेरे अनुभव से काम करो। तीसरी नंबर पर है रौद्र रस। इसका स्थायी भाव क्रोध है। विरोधियों के द्वारा जब कोई अनुचित कार्य होता है, तब आश्रय के मन में रौद्र रस की उत्पत्ति होती है। उदाहरण: कहे कई ने सक्रोध, दूर हो दूर, अरे निर्बोध, सामने से हट, अधिक न बोल, दिव्य राम में विष मत घोल। भयानक रस: इसका स्थायी भाव भय है। किसी वस्तु या व्यक्तियों अथवा घटनाओं से भय उत्पन्न हो, वहाँ भयानक रस होता है। उदाहरण:
उधर गरजती सिंधु लहरियाँ कुटिल काल की जलों सी चली आ रही, फैन उगलती फन फैलाए ब्यालों सी। वीर रस, इसका स्थायी भाव उत्साह है। जहाँ कविता में किसी व्यक्ति के उत्साह का वर्णन होता है वहाँ वीर रस होता है। उदाहरण, बुंदेले हर बोलो की मुँह, हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। अद्भुत रस, स्थायी भाव आश्चर्य या विस्मय है। किसी आश्चर्यजनक वस्तु या घटना को देखकर व्यक्ति के मन में विस्मय जागृत हो, वहाँ अद्भुत रस होता है। उदाहरण, राग है कि रूप है कि रस है कि जस है कि तन है कि मन है कि प्राण है कि प्यारी है कि। करुणा रस, इसका स्थायी भाव शोक है। जहाँ मृत्यु तुल्य वियोग का वर्णन होता हो, वहाँ करुणा रस होता है। उदाहरण, अभी तो मुकुट बंधा था माथे पर, हुए कल ही हल्दी के हाथ, हाय रुक गया यही संसार, बना सिंदूर अंगार। बीभत्स रस, स्थायी भाव घृणा या जुगुप्सा है। घृणा को लेकर उत्पन्न करने वाले दृश्यों का वर्णन होने पर बीभत्स रस होता है। शांति रस, इसका स्थायी भाव निर्वेद है। जहाँ सांसारिक वस्तुओं से विरक्त का वर्णन हो, वहाँ शांति रस होता है। उदाहरण, मन मस्त हुआ फिर क्यों डोले, हरी पायो गांठ गठियायो, बार बार वको क्यों खोले। वात्सल्य रस, बच्चों की चेष्टाओं से माता पिता के हृदय में जिस भाव की उत्पत्ति होती है, उसे वात्सल्य रस कहते हैं। उदाहरण, कबहू सासीस मांगत अरि करे, कबू प्रतिबिंब निहारी डरे, कभू करताल बजाए कई नाचत।